आपके हिसाब से व्यापार में बार-बार आर्थिक संकट आने का ज्योतिषीय कारण क्या है? व्यापार में जो कर्म भाव होता है, तो वहाँ पर बैठे हुए ग्रहों के प्रभाव और दुष्प्रभाव का परिणाम पड़ता है व्यापार पे। और कुंडली में जो बैठे हुए ग्रह होते हैं, उन ग्रहों की दशाएं चला करती हैं, तो दशाओं के प्रभाव से भी परिवर्तन होता है। तो या तो कुंडली का विश्लेषण करा करके ये जाना जा सकता है कि किस कारण से उतार चढ़ाव आ रहे हैं, और या तो फिर तत्कालिक कुंडली भी बनती है और भी बहुत पद्धतियां हैं, तो जाना जा सकता है और उपाय करके दूर भी किया जा सकता है। और होते हैं ना व्यापारिक लाभ। अब किसी के व्यापार की स्थितियों कुंडली के योग से कोई दूसरी बन रही है और वो दूसरी चीज पे अगर लगा रहा है, तो फिर दुष्प्रभाव तो आएंगे। किस ग्रह से धन की स्थिरता जुड़ी होती है? धन की स्थिरता बृहस्पति है, शुक्र है, और धन भाव का स्वामी, धन भाव जो होता है कुंडली में द्वितीय स्थान, वो धन का होता है। तो अगर धन भाव का स्वामी अच्छा है, स्थिर है, मजबूत है, तो ठीक रहेगा, धन की स्थितियां भी ठीक रहेंगी। लेकिन धन भाव पे राहु बैठे हैं, केतु बैठे हैं, है ना, और गलत ग्रह आ गए, तो फिर धन घर का भी जो होगा वो भी बर्बाद कर देंगे। तो धन की स्थिरता और धन का व्यय, ये दोनों धन भाव से रिलेटेड हैं। धन भाव का ग्रह, धन भाव का कारक स्वामी, और धन भाव की युति संबंध, दृष्टि संबंध, ये कुंडली के वो देख करके पता चल जाता है और उसके उपाय करना चाहिए। वैसे धन का जो है, जिसको ये दिक्कत आ रही है, तो श्री सूक्त का पाठ करें। सुवर्ण रजत सजाम चंद्राम हिरणमय लक्ष्मण जात वे दो मावा, श्री सूक्त का पाठ करें, लाभ मिलेगा उसको, धन की स्थिरता भी होगी, धन की प्राप्ति भी होगी। अचानक धन प्राप्ति किस योग में होती है? मतलब कभी ऐसा नहीं होता कोई भी इंसान कुछ अचानक से धन प्राप्ति हो जाती है? तो वो भी व्यक्ति के भाग्य पे निर्भर है। और कुंडली में जैसे पर योग ऐसे होते हैं कि शुभ योग चल रहा, और शुक्र बुध का बहुत अच्छा योग बन गया, उधर गुरु चंद्र का गज केसरी योग बन गया, सूर्य बुध का बन गया, माने कोई मजबूत योग बन जाए। राहु केतु अचानक धन के स्वामी ही हैं, अचानक लाभ देने वाले ट्री प्लानेट, है ना, राहु केतु शनि क्रूर व्यास अचानक लाभ देते हैं। तो जब इनका शुभ योग जीवन में आ जाता है, हर ग्रह का समय होता है, समय आता है ना, हर ग्रह की समय निर्धारित है कि कौन से ग्रह की कितने साल की दशा है, कितने साल की अंतर दशा है। तो जो उनका समय आएगा, उस समय पर वो अपना असर दिखाएंगे ही दिखाएंगे। बस तुमको यथार्थ का ज्ञान होना चाहिए। ग्रह अपना काम करेगा, लेकिन तुमको यथार्थ का ज्ञान नहीं है, यथार्थ का ज्ञान देने वाला दूसरा ग्रह है। तो उस ग्रह को भी ठीक करना है, चंद्रमा बुद्धि का है, मन का कारक है, तो उसको बुद्धि को ठीक रखो, बुद्धि भक्ति से ठीक होगी, तो जो योग बन रहे तुम्हारे, है ना, शुभ योग बन रहे, उनको अपने आप जान जाओगे। और चंद्रमा खराब है अगर, तो योग भी बेकार हो जाएंगे। तो चंद्रमा को अच्छा करना सबसे जरूरी है ना। अचानक योग के योग बनते हैं, राहु अचानक लाभ देने वाले ग्रह हैं, केतु अचानक देंगे, शुभ योग अच्छे होंगे, गुरु गज केसरी योग है ना, और शुक्र बुध का योग है, ऐसे बहुत योग होते हैं, तो वो अचानक लाभ दे देते हैं। ऐसे में कुछ बहुत सारे दोस्त हैं, वो भजन के सब करते हैं, मगर भजन में कभी कभी उनको गलत चीजें मतलब दिमाग में चलती है, तो उनके उनके लिए क्या उपाय है इनसे ना आए गलत चीजें? अच्छा, अब वो गलत चीजें, पहले तो आप ये समझ लो कि हनुमान चालीसा जो है, ये लिखा इसीलिए गया है कि सिरगुप्त चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मुकुर माने तुमको भी नहीं पता होगा, है ना। लोग पढ़ते तो हैं हनुमान चालीसा, लोग रामायण पढ़ते हैं, लेकिन उनके अर्थ नहीं जानते। तो पढ़ने का क्या मतलब है? उसको पढ़ करके, समझ करके, और फिर अपने जीवन में उतारना है ना, अपनी क्रिया पद्धति में उतारना है। और अगर हम समझ ही ना पाए तो पढ़ने से क्या मतलब है? प्रातः समय उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माता, और सुबेरे बाहर उठो तो पिताजी पानी मांग रहे हैं, चले, है ना, क्या मतलब इससे उपाय रामायण पढ़ने का? तो हनुमान चालीसा में भी केवल बुद्धि के लिए सबसे पहले प्रार्थना की गई है कि बल बुद्धि विद्या देव मोहि, है ना।
तो जब बुद्धि ठीक होती है तो सारे योग समझ में आ जाते हैं, उन योगों का आदमी लाभ लेता जाता है। तो ऐसे शुभ योग बनते रहते हैं। और ये जो क्या तुमने पूछा था, निगेटिव प्रश्न, नेगेटिव। निगेटिव सोच आती है। निगेटिव सोच बहुत तरीके की होती है, और जो आज की सबसे ज्यादा जो प्रभावी निगेटिव सोच है वो शुक्र और राहु से जुड़ी हुई है। आदमी का चारित्रिक दोष निगेटिव सोच है ना, विपरीत लिंग पे आकर्षण। जैसे ही नवरात्र चल रही है, हाँ माता रानी बैठी है, हाँ, वो पूजा भी कर रहा है और हाँ। गलत चीज सोच भी रही यही कह रहे हैं ना कि ये जो आकर्षण है ना गलत चीजों का, ये राहु केतु का शुक्र के साथ जो संयोग गलत हो गया जीवन में कुंडली में, है ना, उसकी वजह से होती है। और इसको ठीक करने के लिए हमारे हनुमान जी बैठे हैं। तो वो सब हनुमान जी का सुंदरकांड पढ़ो, ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे जब पढ़ोगे स्वभाव बनेगा, भाव बनेगा, विचार बदलेंगे, ठीक हो जाएगा। बिजनेस में नुकसान होने किस दोष में संबंधित होता है? व्यापार में ऐसे ही दोष आते हैं, जैसे बता रहे हैं कि ग्रहों के दोष जो गलत दोष है, माने जो अशुभ योग बन जाते हैं, अशुभ अशुभ ग्रहों का योग बन गया जीवन में, गोचर में बन जाए, दशाओं में बन जाए। अभी तुमने दशाएं बताया कि गोचर होता है। अब तुम्हारे अष्टम का स्वामी तुम जो है वो गोचर में लग्न पे घूम रहा हो, है ना, तो नुकसान तो स्वास्थ्य का करेगा ही करेगा। और व्यापार में आएगा कर्म भाव पे, वहां पे नुकसान करेगा। गोचर है, दशा है ना, और ऐसे कई चीजें होती हैं जो कुंडली के समय पे विश्लेषण के समय आती हैं। अब कॉमन रूप से, जनरल रूप से जो बताया जाता है कि अगर मान लो कुंडली नहीं है, ऐसे ही आप पूछ रहे हो, तो उस पे आपको हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो, दुर्गा जी की पूजा करो, किसी भी देवता की करो, और विशेष रूप से पीपल में जल चढ़ाना शुरू करो। पीपल साकार देवता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल, ग्रहों में मैं सूर्य, है ना, वर्णों में मैं ब्राह्मण, है ना। तो ब्राह्मण गाली खा रहा है, सूर्य गाली गाली दी जा रही है, पीपल कटवाए जा रहे हैं, गाय मारी जा रही है, गंगा दूषित हो गई। किसको मानोगे आप? तो जब मानेगा नहीं आदमी, जब किसी पे विश्वास नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा, तो व्यापार के हर चीज में नुकसान होता रहेगा। किसी को मान करके, पीपल को मान करके, पीपल सहज हैं, हर धरती के हर कोने पे हैं, तो पीपल पे जल चढ़ाएं। व्यापार में बाधा आ रही है, मंगलवार को कह दो जल चढ़ाएं और लाभ मिलेगा, तो धीरे धीरे व्यापार आगे चलने लगेगा। अपने संस्कार ठीक कर लें। आपके हिसाब से घर में लक्ष्मी टिके रहने के लिए क्या उपाय करनी चाहिए? जैसे कि होता है कि लोग कमा रहे हैं पैसे, वैसे पैसे बहुत जल्दी मतलब खत्म हो जा रहे हैं, लक्ष्मी टिके ये रहने का दरिद्रता योग जब बना होता है ना, तो उसके कारण से लक्ष्मी नहीं टिकती है। तो घर की सबसे पहले तो किसी न किसी व्यक्ति को घर में धार्मिक तो सबको होना चाहिए, लेकिन एक कोई व्यक्ति ऐसा हो जो विशेष, कम से कम पंचुअल हो अपने उसका, कि सुबह शाम आरती तो कर दे भगवान की। ये घर मंदिर होता है, और मंदिर में अगर पूजा नहीं होगी तो किसी मतलब का है नहीं, फिर भगवान काहे बैठेगा। तुम कहीं जाओ, तुम्हारा सम्मान हो, तुम कितने दिन रुकोगे? बने बनाए मंदिर जहाँ पर दीपक नहीं जल रहे थे, खड़े हो गए, तो ये घर भी तो मंदिर है। घर में आदमी की जो छोटे बड़े का एक दायरा है ना, अगर सम्मान नहीं हो रहा है, माता का, पिता का, भाइयों का, है ना, एक दूसरे का उचित सम्मान नहीं हो रहा है, तो लक्ष्मी नहीं टिकेगी, है ना। अगर सत्कर्म नहीं हो रहे हैं तो लक्ष्मी नहीं टिकेगी। लक्ष्मी तो सत्कर्मों से टिकती है ना। तो इन सब चीजों को सुनिश्चित करके और एक पूजा का स्थान बना करके वहां नियमित आरती जरूर हो। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे लोग भूले जा रहे हैं। किसी भी विष्णु जी की पूजा करो, हनुमान जी की किसी भी करो, एक कोई आरती करो, अगर ओम जय जगदीश हरे तो बहुत अच्छी है ना। आप जब पूजा आराधना शुरू कर दोगे तो लक्ष्मी का आकर्षण अपने आप होने लगेगा। घर का खान पान शुद्ध रखना चाहिए, कभी भी मीट मुर्गा, नशा, अंडा, ये घर के भीतर आने नहीं चाहिए। और किसी को जब घर में नहीं आना चाहिए तो शरीर में तो जाने का सवाल ही नहीं, है ना। तो न शरीर के भीतर न घर के भीतर मीट मुर्गा नशा, ये एकदम इसका परहेज कर दो। लक्ष्मी तो अपने आप चल के आएगी, है ना। और ये खाली
उपाय है ना कि ये कर दो, ये पत्ता ऐसे, ये फलाना, इस पे नहीं है ना। व्यवहार बदलना है, आचार विचार संस्कार बदल करके अपनी परिस्थितियां और अपने व्यवहार को बदलना है राजनीति के लिए। बार बार बीमार पड़ने का कारण ग्रहों से कैसे जोड़ा जाता है? अब ये ग्रहों से बीमारी ही होती है, जो बीमारी होती है ये ग्रहों से ही होती है। जैसे हमने बताया कि ये प्रकृति का ही अंग है, तो प्रकृति में कहीं अगर कुछ हो रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है ना, कहीं गर्मी अधिक हो गई, कहीं बर्फ गिर रही है, तो ये प्राकृतिक घटनाएं होती नहीं, तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति का संतुलन हुआ, तो ये विषमताएं हो रही हैं। इसी तरीके बीमारी जो आ रही है, हर आदमी तो बीमार नहीं होता है, तो ये हमारे ग्रहों की ही वजह से है, और वही संतुलन को पूजा पद्धति से और दान पुण्य आदि से यही संतुलन तो बनाया जाता है, ग्रहों से ही रिलेटेड है। उस ग्रह के उपाय करने चाहिए। अगर बीमारी आ रही है तो ये कहीं ना कहीं दोष है। इसमें भी सरसों का तेल उपाय अगर पूछ रहे हैं तो सरसों का तेल शनिवार के दिन सरसों का तेल एक स्टील की कटोरी में लेकर के उसमें अपना मुख देख करके किसी गरीब व्यक्ति को दान करना है। और अगर उसके साथ में काली उड़द और काला कपड़ा भी लगा सकते हो या नीला कपड़ा लगा सकते हो, किसी गरीब व्यक्ति को ये दान करना है ना। हनुमान चालीसा पढ़ लो या शनि चालीसा पढ़ लो या पूजा कोई भी करके सुबह पहर इन चीजों को पात्र व्यक्ति को दान कर देनी चाहिए। शनिवार को, और शनिवार को दिया जलाना चाहिए, है ना। 11-21 शनिवार दिया जला दे पीपल में, एक बार ये दान कर दे, उसकी बीमारी ठीक होने लगेगी। और हनुमान बाहु का भी पाठ करना चाहिए उसको। अगर आप एस्ट्रोनॉट ना होते तो आप क्या करते? हमने किया है। अब मान लो आप ना हो पाते, आप भी ऐसे ही होते जैसे बाबा होते हैं, ऐसे 3 मतलब कि कलश निकालते, अब ऐसे हो तो आप क्या करते? करना होता। नहीं, हमको जो करना था वो तो हमने किया। अगर हम ना होते और भगवान को जो करवाना था वो भी वो करवा रहा था, और उस हम तो उसके अधीन है। अब हमने तो अपने आप को ही उसके जब समर्पित कर दिया, जब हमारा कुछ है ही नहीं है, तो अब हम ये ना होते तो जहाँ वो चाहता वो करवाता, जो वो चाहता वो करवाता, वही करते रहते। जो करवा रहा था वो कर रहे थे, जो करवा रहा वो कर रहे, और जो करवाएगा वो करेंगे। तो हम तो उसी के, और ये संसार उसी का है। तुम भी वही कर रहे हो जो वो करवा रहा है। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो वही बैठा है, तुम हमारे पास बैठे हो तो वही बिठा ले, है ना। और जो हम बोल रहे हैं वही बोल रहा है, और जो हमारी बातें सुन रहा है वो वही सुन रहा है। उसके सिवा इस संसार में कुछ है ही नहीं। अहम प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च शून्यम। हमने आपसे कहा ये मोबाइल ये क्या है, किसका है? ये मोबाइल किसका है? ये हाथ किसका है? भगवान, मतलब भगवान, हाथ भगवान का है। नहीं। और पैर किसका है? ये सारी चीज, तकिया तुम्हारी है ना, ये सब चीजें तुम्हारी है, तो तुम कहाँ हो? तुम नहीं हो ना, हाथ तुम नहीं हो ना, पैर तुम नहीं हो ना, मोबाइल तुम नहीं हो ना, मेज तुम नहीं हो ना, तुम्हारे हैं, लेकिन तुम कहाँ हो? वही तुम तो वो हो। इसी को तो कहा जाता है हम ब्रह्मास्मि, है ना। श्री राम में सब जग जाने, तो तुम्हारे भीतर बैठ करके वही भगवती ही हमारी बातों को सुन रही है ना। हमको नहीं लगता है कि ये फलाने रमा के बैठे हैं, हमको लगता है कि या देवी वाणी रूपेण संस्था, अगर हम बोल रहे हैं तो या देवी जो सुनने वाली है वही सुन रही है, वही देख रही है ना, और वही महसूस कर रही है। सारे स्वरूपों में वही बैठी है। शरीर तो केवल एक बहाना है, सारी क्रियाएं उसकी हैं, और उसको नियंत्रित चंद्रमा करता है। चंद्रमा बुद्धि है ना, विवेक है। अगर किसी को एनेस्थीसिया दे दिया जाए या बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो तो ये सारी श्रवण और ज्ञान इंद्रियां सब खत्म हो जाएंगी, लेकिन जीवन रहेगा, है ना। लेकिन जब वो नहीं रहेगा, वही भगवती जब वो नहीं रहेगी तो फिर ये सब अपने आप चली जाएगी, है ना। तो सब उसके आदि में, हर व्यक्ति हर जीव। मानसिक तनाव या डिप्रेशन के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? चंद्रमा जब दूषित होता है, चंद्रमा पे शनि का संयोग को विष योग कहा जाता है।
चंद्रमा में राहु का संयोग हो तो ग्रहण दोष हो जाता है, केतु का हो तो ग्रहण दोष हो जाता है। चंद्रमा जब सूर्य के साथ आ जाता है तो अमावस्या योग होता है कुंडली का। जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो, उसके सामने हाइड्रोजन जला दो तो मोमबत्ती अपने आप अस्तित्वहीन हो जाएगी। वैसे ही सूर्य के पास जो ग्रह जाता है वो अस्त हो जाता है, तो बाकी के ग्रह भी जो सूर्य के पास होते हैं वो सब अस्त हो जाते हैं। तो वो अपना अपना स्वभाव उनका जो है वो कम हो जाता है। उसी तरीके चंद्रमा मस्तिष्क का कारक है ना। चंद्रमा मंचो जातक छो सूर्य हो जाए, तो सूर्य के साथ चंद्रमा आने से डिप्रेशन होता है ना, आदमी स्थिर नहीं हो पाता है ना, स्थिर माने निर्णय लेने में दिक्कत होती है, उसकी माँ को कष्ट होगा, है ना। तो जल तत्व से रिलेटेड उसके जो भी चीजें हैं उनमें दिक्कतें आती हैं।